यूपी के गाजियाबाद के चर्चित छात्र सूर्या चौहान हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद को योगी की पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर करने के बाद अब मां की गुहार पर प्रशासन घर पर बुलडोजर चलाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सोमवार को असद के घर पर प्रशासन और पुलिसकर्मियों की टीम ने पहुंचकर पहले डुग्गी पिटवाई, फिर अनाउंस कराया। श्री नवाब निवासी ग्राम खोड़ा, परगना तहसील, जिला गाजियाबाद, नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम खोड़ा, परगना, लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि बंजर श्रेणी में 5-3 के की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। अतएव आपको उपरोक्त अनुसार ग्राम खोड़ा, परगना तहसील, लोनी, जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 शासकीय भूमि पर किए गए अवैध कब्जे को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 136 के अंतर्गत नोटिस निर्गत करते हुए निर्देश किया जाता है कि नोटिस के प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिश्चितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं हटकर हटा दिया जाएगा। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बताते चले कि 28 मई को बकरीद के दिन गाजियाबाद के खेड़ा इलाके में 17 वर्षीय छात्र सूर्या प्रताप चौहान की उसकी हुई दोस्त ने अपने साथियों के साथ चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। सूर्या को बकरा हलाल होते हुए देखा है कहकर बुलाया गया था और फिर चाकुओं से गोद दिया गया। आनन फानन में सूर्या को नोएडा के फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया, जहां शुक्रवार को सूर्या ने दम तोड़ दिया। मामले में मृतक सूर्या की मां सरोज ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुख्य आरोपी असद के घर पर बुलडोजर एक्शन के साथ उसका एनकाउंटर करने की मांग की थी। सूर्या की मां सरोज ने कहा था, जैसे मेरे बेटे के चाकू भोंके गए हैं वैसे ही चाहती हूं कि उस लड़के का एनकाउंटर किया जाए। हत्या के बाद से असद फरार था। गाजियाबाद पुलिस ने उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। 30 मई की रात पुलिस और असद के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में असद को गोली लगी, जबकि उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पुलिस टीम घायल असद को अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार को असद के मकान के बाहर लगाए गए नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित भूमि पर किया गया कब्जा अवैध पाया गया है। नोटिस के अनुसार आरोपी असद को 15 दिनों के भीतर अपना पक्ष और जवाब उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। प्रशासन ने उसे कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। प्रशासन ने चेतावनी भी दी है, यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया या स्वयं कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन अपने स्तर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा। इतना ही नहीं, अवैध निर्माण हटाने में आने वाला पूरा खर्च भी संबंधित व्यक्ति से ही वसूला जाएगा। इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में चर्चा का माहौल है। स्थानीय लोग भी प्रशासन के कदम पर नजर बनाए हुए हैं। ढोल बजाकर की गई मुनादी और सार्वजनिक घोषणा ने इस कार्रवाई को और ज्यादा चर्चित बना दिया है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आरोपी की ओर से क्या जवाब दिया जाता है और प्रशासन 15 दिन बाद क्या अगला कदम उठाता है। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।